Welcome to the channel Easy Trick for the Computer Science students, and as well as those students who learn something new in this particular field. So that topic is related with the cyber security is the cyber forensic science, because cyber frequency forensic science is very important part that play with the cyber law. So the cyber law video tutorial is already available on this channel and link available into the description box. You will check it out, and after that you will enter into the cyber forensic science tutorial. So in this tutorial, the computer forensic is that when the scientific method or investigation dependent on the analysis in order to gather the evidence from the digital device. Because कि जब आपके साथ कोई क्राइम डिटेक्ट होता है तो उसके बाद जब वो स्पेशल जुरिस्डिक्शन के अंडर किसी इन्वेस्टिगेशन में एंटर करता है तो फिर साइबर फोरेंसिक्स की सर्विसेज भी दी जाती हैं, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के साथ भी सारी वर्किंग होती है। जैसे हमने देखे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में कि आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर होते रहते हैं, टोकन रिंग है, CSMACD है, क्रिप्टोग्राफी है, स्टिग्नोग्राफी होती है, प्रेजेंटेशन है। तो उन चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए बेटर तरीके से कंप्यूटर फोरेंसिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है, और कोर्ट ऑफ लॉ और लीगल बॉडी कोई भी जिसको भी देना हो पूरी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिगेशन करके कि कौन कौन से फेस अप्लाई होने हैं, किस तरह का एविडेंस होना चाहिए, कौन सी चेन उसके ऊपर अप्लाई होगी और कौन सा एग्जैक्टली हैपन होगा. सो to find out the exactly what happened into the computer on the network and structured investigation for that particular crime and who was responsible for it, that particular phase, around about detailed structure design for the computer forensics. And this is the types of the computer forensics, that how many types are available, that there are so many types. The types are the disk forensics, network forensics, database forensics, malware forensics, email forensics, memory forensics and मोबाइल फोरेंसिक्स. क्योंकि देखो साइबर क्राइम जो है वो इन सबके साथ जुड़ा हुआ है कि आपके साथ कहीं पे भी कोई ना कोई क्राइम हो सकता है. सो डिस्क फोरेंसिक्स, अगर वो कोई ऐसा डिस्क से डाटा उठाते हैं तो क्या करते हैं वो कि दैट डील्स विद द जो रॉ डाटा उठाना है कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी. ये नहीं है कि आपने क्राइम किया तो किसी और के फोन से कर लिया, लेकिन डिटेक्शन कहाँ से हुई. वो कल भी हमने देखा साइबर क्राइम की साइबर लॉ के अंदर ऐसे लॉज भी हैं जिसमें ये चेक किया जाता है कि आपकी प्लानिंग कहाँ से हुई है, किस फोन से हुई है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, स्टेगनेशन कहाँ से स्टार्ट हुई, किसी प्राइमरी स्टोरेज से या किसी सेकेंडरी से. सर्च करेंगे, एक्टिव करेंगे उसको, चाहे वो फोन नंबर बंद हो चुका हो, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की हेल्प लेनी पड़े या कुछ भी साइनिंग अथॉरिटी की हेल्प लेके सारा डाटा, डिलीटेड डाटा भी रिकवर करवा के उसकी चेन फॉर्मेट की दी जाती है. इफ इट इज द नेटवर्क फोरेंसिक्स तो उसके अंदर जब सब ब्रांच है, ये कंप्यूटर फोरेंसिक्स की मेजर सब ब्रांच है कि नेटवर्क के ऊपर जब आईपी एड्रेसेस ट्रैक होते हैं तो आप अलग अलग पेजेस खोलते हो तो आप देखना कि स्लैश बाय स्लैश पेजेस खोलते हैं. जैसे आप गूगल की एक साइट खोलते हो तो अगला पेज खोलते हो तो गूगल हट नहीं जाता. द मेन आईपी एड्रेस इज ऑलवेज कॉन्फ़िगर ऑन द करंट स्टेज, बट उसके बाद जो उसके आईपी एड्रेसेस साथ में स्टैटिक डायनामिक दोनों तरह के आईपी एड्रेसेस स्टार्ट में होते हैं, तो उन सभी के ट्रैफिक एरिया को वो एनालाइज करके फिर एक स्ट्रक्चर देते हैं. अगर डाटाबेस से कोई उन्होंने डाटा उठाना है तो फिर उन्होंने पूरी स्टडी करनी है, एग्जामिनेशन करनी है कि डाटा अबाउट डाटा तो नहीं है, कोई डाटा डिक्शनरी का डाटा तो नहीं है, कोई व्यू तो नहीं इसका बना हुआ, कोई डाटा स्टैगनेट तो नहीं हुआ, कोई रोल में असेस मिला हुआ था या नहीं मिला हुआ, उस तरह की चीजें भी ये उठाएंगे. मालवेयर फोरेंसिक्स के अंदर कोई सस्पिशियस चीज, अगर कोई वायरस रिलेटेड चीज आई है, आपने कोई ऐसा लिंक क्लिक किया है तो कौन सा सोर्स था, कहाँ से क्लिक किया है, कहाँ से शुरुआत हुई, आपको आया तो पीछे किस नेटवर्क से आया, पीछे किस नेटवर्क ने आपको भेजा, मेन नेटवर्क कोर कहाँ से शुरू हुआ, कोई मिलिशियस एक्टिविटीज अगर कर रहा है तो कहाँ से परफॉर्म कर रहा है, वो सारी वो मालवेयर फोरेंसिक्स के अंदर एक रिपोर्ट बनाएंगे. उसके बाद आती है ईमेल फोरेंसिक्स. ईमेल फोरेंसिक्स के अंदर आपकी रिकवरी मेल्स, एनालिसिस मेल्स, डिलीटेड मेल्स, आपके कैलेंडर्स, आपके कॉन्टेक्ट जितने भी है, चाहे आप उसको मेल भेज रहे हो चाहे नहीं भेज रहे, अगर वो हैकिंग की पोजीशन में आई है तो उसकी सारी चेकिंग वो ईमेल फोरेंसिक्स के अंदर करेंगे. इसके बाद है हमारी मेमोरी फोरेंसिक्स. मेमोरी फोरेंसिक्स के अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्राइमरी मेमोरीज होती हैं, जैसे रजिस्टर्स हैं, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैश मेमोरी, जो रॉ फॉर्म है वहां से स्टार्ट होती है.
देखो अब आपके पास अगर मोबाइल फोन होगा, उसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तभी तो आप किसी नेटवर्क के ऊपर काम कर पाओगे ना। तो सेम एज विद द मेमोरी फोरेंसिक्स की वो उनको चेक करेंगी कि कहाँ पे बैठ के डाटा बनाया गया था। एंड इफ इट इज द मोबाइल फोन, तो इसके अंदर आपकी कॉल लॉग्स जो होती हैं, जो आपने कॉन्टेक्ट रखे होते हैं, जो आप अपने फोन करते हो, इनकमिंग कॉल्स, आउटगोइंग कॉल्स, कोई एसएमएस सर्विस है, कोई डाटा प्रेजेंट है उसके अंदर, कोई आपने डिलीट किया हुआ है डाटा जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कैश मेमोरी में ऑलवेज अवेलेबल है, तो उसको भी स्टैग्नेट करके यहाँ पे चेक किया जाएगा। इसके बाद ये है इसके करेक्टरिस्टिक्स की, किस करेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर ये जो है वो एविडेंस की कलेक्शन करता है। सबसे पहले जब इसने एविडेंस कलेक्ट करना है तो इसने चेक करना है कि अब जो सिचुएशन के ऊपर इन्हें बुलाया गया है, एविडेंस एट प्रेजेंट क्या है, कहाँ पे स्टोर है, हाउ इट इज स्टोर्ड, वेयर इट इज स्टोर्ड एंड इन विच फॉर्मेट, कहाँ पे किस तरह के फॉर्मेट में है, वो किसी ऑडियो में है, वो किसी वीडियो में है, वो किसी रजिस्टर के ऊपर है, वो किसी कैश मेमोरी में है, हमने अभी टाइप्स देखी ना, तो उसके अंदर वो चेक करेगा। प्रिजर्वेशन है कि कहाँ पे प्रिजर्व करके रखा हुआ है डाटा, आइसोलेटेड है, सिक्योर करके रखा हुआ है, ये रखना है इनको। अब क्योंकि अब एविडेंस कलेक्ट करने हैं तो अलग भी रखना हो सकता है, अगर कोई ऐसा टेररिज्म का डाटा है या ऐसा कुछ है तो उसको प्रिजर्व भी करके रखना। कोई डिजिटल एविडेंस है, डिजिटल डिवाइस पे है, अनऑथोराइज्ड असेस हुआ हुआ है, या मिस्टेकनली कोई डाटा टैंपर हुआ है, इस तरह की कोई हैकिंग प्रोसेस हुआ है, तो इन्होंने एक ओरिजिनल डाटाबेस के साथ उसको कनेक्ट करके उसको प्रिजर्व भी करना है, एनालिसिस करना है, उसके बाद इसको पहले आइडेंटिफाई करना है, देन प्रिजर्वेशन करना है, उसके बाद एनालाइज करना है कि जो अब डाटा हमने प्रिजर्व किया था, क्या उसके थ्रू कोई ना कोई डाटा से लेके ड्रॉ करके कोई एविडेंस कलेक्ट करके क्या हम किसी एग्जैक्ट कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि हम आगे डॉक्यूमेंटेशन में उसको किसी कोर्ट में प्रेजेंट कर सकें। तो डॉक्यूमेंटेशन में रिकॉर्ड जाएगा, पूरा फाइल बन के जाएगी जिसमें विजिबली डाटा, चाहे आपने 10 तरह के एविडेंस कलेक्ट किए हैं तो 10 तरह के एविडेंस से आपको एक मेन एविडेंस बनाना पड़ेगा और उसको डॉक्यूमेंटेशन देते हुए रिक्रिएट करके, रिव्यूइंग करके, दोबारा एक बार फिर से चेक करके क्राइम सीन को, तो जो एग्जैक्ट फाइंड आउट हुआ है आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन करके कोर्ट को जो फाइल है वो प्रोसीडिंग के लिए प्रेजेंटेशन में देनी होती है। अब जब प्रेजेंटेशन की बारी आती है तो उसमें आपने जो दे दी है प्रोड्यूस करके, अब कोर्ट में अगर फाइल चली गई है उसमें एविडेंस आप क्लियर ही नहीं कर पाए तो ऑटोमेटिकली है कि केस डिसमिस हो जाता है, फर्स्ट डेट पे ही हो सकता है क्योंकि एविडेंस ही प्लग इन में ठीक तरह से नहीं लगाए गए। अगर वो क्राइम साइन वालों की गलती है तो उनके ऊपर जाएगी, अगर वो पुलिस की है मिस्टेक तो प्रूव कर देते हो तो उसके ऊपर जाएगी, अगर साइबर सेल ये प्रूव कर देता है कि साइबर फोरेंसिक्स की गलती है तो उसके ऊपर जाएगी। इसलिए साइबर फोरेंसिक्स पहले ही उन एविडेंस को बड़े बेटर तरीके से प्रेजेंट करती है ताकि कोई एविडेंस डिटेक्शन पावर में एंटर ही ना करे। अब प्रोसीजर क्या है इन सारे डॉक्यूमेंटेशन को कोर्ट तक पहुंचाने का? प्रोसीजर ये है कि स्टार्ट करना है आपने आइडेंटिफाइंग द डिवाइस, फिर कलेक्ट करनी है आपने चीजें प्रिलिमिनरी कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था। प्रिलिमिनरी है कि क्राइम सीन जब हुआ तो क्राइम सीन से पहले कहीं ना कहीं तो वो चीजें डिस्कस हुई होंगी ना कहीं तो उसका रूट कॉज होगा ना, तो उसको चेक करना है। उसके बाद जब कोर्ट वारंट देता है उस एविडेंस को चेक करने के लिए, आपको वहां पे जाने की परमिशन नहीं है, आप वहां से वारंट जारी करवाइए, फिर उस क्राइम सीन के ऊपर जाइए, फिर अपना सीजर कीजिए एविडेंस, देन एविडेंस को कलेक्ट करके आप ट्रांसपोर्ट करके फोरेंसिक लैब में लेके आइए। अब फोरेंसिक लैब के अंदर फिर से ट्रांसपोर्टेशन की इन्वेस्टिगेशन सारी होनी है। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए चलेगा, वो क्राइम सीन की लैब जो होती है, चेन ऑफ स्टडीज होती है, उसकी कस्टडीज बनी हुई है, चाहे वो नेशन कोई भी हो, चाहे कहीं पे भी किसी भी सिटी में, किसी स्टेट में, किसी विलेज में, किसी तहसील में आपका वो क्राइम सीन डिटेक्ट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कस्टडी होती है मल्टीपल चेन्स की, जिसमें एविडेंस को सेव करके रखा जाता है ताकि वो एक ओरिजिनल एविडेंस भी कोर्ट में जाए और उसकी कॉपी हमेशा उसके पास पड़ी हुई हो कि इन केस कभी कोई रास्ते में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि गाड़ी खराब हो गई है या गाड़ी को किसी ने क्रैश कर दिया या एविडेंस छीनने की कोशिश की है, तो उसका एक कॉपी एविडेंस हमेशा कोर्ट के प्रोसीजर के साथ साथ उनकी चेन कस्टडी के अंदर भी हमेशा होगा। सो दिस इज द प्रोसीजर। सो जो एनालाइज होगा, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गई है तो कॉपीड एविडेंस से भी सस्पिशियस एक्टिविटीज उठा के दोबारा भी कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। सो द डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स जो एट प्रेजेंट हो रही है इस टाइम पे, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी प्रेजेंट हो सकती हैं। अब है कि इन प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए उनको टूल्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। देखिए सबसे पहला टूल है जो लैपटॉप और
पर्सनल कंप्यूटर के लिए यूज होता है वो है कॉफी। कॉफी इज द सॉफ्टवेयर नेम जो सूट है एक विंडोज डेवलपमेंट के अंदर यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। अगर वही चीज आपने यूनिक्स के अंदर एनालिसिस कर रहे हो तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है द कॉर्नर टूल किट, वो चाहिए होती है। एंड लाइब्रेरी ऑफ टूल्स अगर दोनों में है, यूनिक्स और विंडोज दोनों प्लग इन हुई हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसका स्लोइश किट इज द मेन प्रोसेस जिसमें जाके आप उनका काम साइबर सिक्योरिटी का कर सकते हो, क्योंकि नेटवर्क का आइडेंटिफिकेशन सारा होना है और चीजें होनी है, तो उसके लिए ये टूल्स अवेलेबिलिटी है। और मेमोरी कौन सी चाहिए, देखो वोलेटाइल मेमोरी चाहिए होती है जो मेन मेमोरी होती है, और विंडोज स्कोप की मेमोरी जो आपका रैम है, रोम है या कैश मेमोरी है, ऐसी मेमोरी। हार्ड डिस्क भी आप ले सकते हो अगर प्रिक्योरमेंट में उसकी कोई कॉपी रखनी है। तो जो टूल मोबाइल डिवाइस के लिए यूज होते हैं वो है एक्सरे एंड एक्सएक्ट। दीज आर द माइक्रो सिस्टमाइजेशन। ये छोटे टूल हैं जो साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको लोकेशन जैसे आप ट्रेस करते हो, या आपको पता लग जाता है कि इस टाइम के ऊपर आप 360 डिग्री जैसे एक एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लो, तो आपको पता लग जाता है ना, आपने अपने पेरेंट्स ने आपके फ़ोन में डाली है तो पेरेंट्स के फ़ोन में भी है, तो कनेक्टेड होते हैं आपस में वो सारे फ़ोन, तो उससे पता लग जाता है कि आप इस टाइम पे कहाँ पे हो। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो एक्सरे और एक्सएक्ट के अंदर भी चेक की जा सकती हैं अगर छोटे क्राइम सीन है तो। सो दैट पर्टिकुलर फेस अंडर द कंप्यूटर फोरेंसिक्स। और अगर अब कोई आपको कोई क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। ऐसी कोई भी इशू आपको डिडक्शन में नहीं आएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आप पिछला भी पूछना चाहते हो तो एनी टाइम कमेंट इनटू द कमेंट बॉक्स, द रिप्लाई विल बी गिवन within the 24 hours. So next process of the cyber security available into this channel very very soon. Ping up this channel and share this information for the awareness purposes to everybody. Till then, take care. Thank you.